जुले बच्चों, आज हम करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3। तो कल मैंने आपको एक फार्मूला डिराइव करके दिया था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो उसी फार्मूले पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए एक बार। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमारे पास एक एपी सीरीज दिया हुआ है, उसका हमने क्या निकालना है, सम निकालना है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से मैं एक पार्ट आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में करके दिखाऊंगा बच्चों, क्योंकि ये एक तो डेसिमल में है, दूसरा हमने इसमें टोटल टर्म कितना है, 100 है। तो ये थोड़ा आपको लगेगा कि ये 100 तक है तो ये मुश्किल होगा, मगर ये मुश्किल नहीं है। मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी आप उसी हिसाब से करते जाइए। अब थर्ड को मैं लूँगा, सॉल्यूशन थर्ड। सॉल्यूशन थर्ड में हमें एपी सीरीज क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 टू 100 टर्म्स। अब हमने क्या करना है, इस एपी सीरीज में कितने टर्म है, 100 टर्म्स है, उनका हमने सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए कल मैंने आपको फार्मूला वो डिराइव करके दिखाया था, SN मैंने निकाल के दिया था। तो SN इक्वल टू क्या है, सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों। अब n का मतलब क्या है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना है, यहाँ पर 100 है। तो n की जगह आपने क्या लेना है, 100 लेना है। तो ये हो जाएगा, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, यहाँ पर 100 है। तो यहाँ हम लेंगे 100/2, 2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म किसको कहते थे हम, जो पहला नंबर है उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, 0.6 है। तो a की जगह हम लेंगे 0.6। उसके बाद प्लस अब n मीन्स अगेन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितना था हमारे पास, 100 था। तो यहाँ हम लेंगे 100-1 इंटू डी। अब d हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, d निकालना पड़ेगा। ये एपी सीरीज में है, आपको मैं d निकाल के दिखाता हूँ। d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ निकाल के देख लीजिए कि d2 कितना आता है, d कितना आता है। d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1। a2 में से हम a1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। a2 कितना है बच्चों, यहाँ पर a2 है 1.7। 1.7 में से हम कितना माइनस करेंगे, a1 कितना है बच्चों, 0.6। अब 1.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, ये 1.1 आएगा, 1.1। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया, कॉमन डिफरेंस आया 1.1। तो हम d की जगह लिखेंगे 1.1। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा इसको आप सॉल्व कीजिए। तो ये आएगा, 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 50। 2 इंटू 0.6 को हम लिख सकते हैं 6/10 भी हम लिख सकते हैं, प्लस 100-1 99 इंटू 1.1 को हम 11/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। आप देखिए अब क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये हम ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 5 10। अब यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, फिलहाल आप ऐसे ही रखिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, 50, ये हो गया ऊपर 6/5 प्लस, अब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 99 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है, 99 इंटू 11, 1 9 9, 1 9 9, अगेन 1 9 9, 1 9 9। तो ये आ गया 9 प्लस 9 18, 1 10। तो 99 इंटू 11 कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 1089 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 5 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आता है, 5 और 10 का। तो 5 1 5, 5 2 10। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 5 1 5, 5 2 10। एलसीएम आ रहा है हमारे पास 10। ठीक है बच्चों। अब देखिए ऊपर कितना है, जो ऊपर वाला नंबर हम ऐसे रखते हैं, जो हमारे पास न्यूमरेटर में जो नंबर है वो वैसे ही रखते हैं, 6 इंटू, अब 6 के नीचे कितना नंबर है बच्चों,
उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम को उससे हम डिवाइड करेंगे। 5 कितना ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 प्लस यहाँ पर क्या है 1089 इंटू 10 कितना ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। अब बच्चों इसके बाद क्या आएगा, एस एन इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कितना है 50 6 2 ज़ा 12 प्लस 1089 इंटू 1 1089 डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों, यहाँ पर 10 है, डिवाइडेड बाय 10। अब इसको आप थोड़ा और सॉल्व कीजिए तो ये क्या आएगा 50 1089 पे 12 को ऐड कर लीजिए, 1089 पे हम 12 ऐड करेंगे तो 9 + 2 11 10 1 1। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आया 1101 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है बच्चों, अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50 इंटू 1101 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 और 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1101 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 1 ज़ा 5 5 0 ज़ा 0 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास इस एपी सीरीज का सम कितना आया 5505 आया बच्चों। तो इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो, इसी फार्मूला से आपने शुरू करना है। तो यहाँ पर n कितना होगा, n 10 होगा, फर्स्ट डिफरेंस 2 होगा, फिर कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट करके, उसी तरह सभी इसी तरह से आपने करना है। ठीक है बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें भी हमने एपी सीरीज का सम निकालना है, मगर इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमने निकालना है। ठीक है बच्चों, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म नहीं है, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कैसे शुरू करेंगे, एक क्वेश्चन में करके दूंगा, बाकी आप खुद कीजिए। मैं ये थर्ड पार्ट वाला लूँगा जिसमें नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप नोट कीजिए कि हमें क्या क्या यहाँ से मिल रहा है। तो हमें मिल रहा है यहाँ से हियर ए मिल रहा है हमें फर्स्ट टर्म, जो पहला वाला टर्म है वो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास -5 और लास्ट टर्म भी है बच्चों। लास्ट टर्म को हम an भी कहते थे, जो मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था। ठीक है, जो n नंबर ऑफ टर्म्स हो तो उसके लास्ट टर्म को हम an भी कहते हैं। तो an ये लास्ट टर्म हमारे पास क्या है -230 है बच्चों। तो हमारे पास और an है, an कितना है -230। ठीक है बच्चों, अब हम इस एपी सीरीज के टर्म को सम करने से पहले हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। तो हम हमारे यहाँ कितना टर्म्स है वो हमें मालूम नहीं है, तो उसको पहले हम n को निकालेंगे। n को कैसे निकालेंगे, देखिए, सिंस हमारे पास an इक्वल टू -230 है, तो हम n को किस तरह एक्सपेंड करते थे, हम n को एक्सपेंड करते हैं a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, तो ये an के बराबर है, तो n की जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो n कितना था हमारे पास -230। ठीक है बच्चों, आप पुट कीजिए, a कितना है हमारे पास, a है -5 प्लस n हमने फाइंड करना है n-1 इंटू डी। डी हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको। अब देखिए, फर्स्ट टर्म कितना है -5, सेकंड टर्म कितना है -8। तो ये एपी सीरीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। यहाँ -8 -5 से क्या है, छोटा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, -8 a5 से छोटा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है। छोटा है तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो कितने नंबर से डिक्रीज हो रहा है, 6 के बाद 5 के बाद 6 7 8 मीन्स 3 नंबर से डिक्रीज हो रहा है। जब कॉमन डिफरेंस 3 से डिक्रीज हो रहा है तो हम कॉमन डिफरेंस कितने लेंगे, -3 लेंगे। नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, -3 आएगा। मैं आपको एक बार निकाल के दिखाई देता हूँ यहाँ पर। तो d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a2 में से a1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास a2 कितना है बच्चों, a2 है हमारे पास -8 में से हम कितना माइनस करेंगे, ये तो फार्मूले का माइनस है। आप a1 पुट करना है। a1 कितना है हमारे पास, -5 है, -5 है।
तो ये आएगा d इक्वल टू -8 माइनस +5, तो d इक्वल टू 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 3, बड़े के आगे नेगेटिव साइन है तो क्या आएगा -3, तो d हमारे पास आया -3। तो आप d की जगह -3 पुट कर सकते हो, -3 इक्वल टू कितना है -230। ठीक है बच्चों, अब देखिए n-1 इंटू -3 इक्वल टू -230। अब -5 को उस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा +5। अब हमें मिलेगा n-1 इन इक्वल टू, अब -3 को हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या है इंटू है, तो उस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, -230 और +5 कितना होता है -225 आएगा बच्चों, ये डिवाइडेड बाय -3, ये -3 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। माइनस क्या हो गया कैंसिल, 3 1 3, 3 7 21, 3 5 15, तो n-1 हमारे पास क्या आया 75 आया। तो n कितना आएगा 75 + 1 इक्वल टू 76। तो n अब हमने फाइंड कर दिया बच्चों। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये पता चल गया कि इस एपी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 76 है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ 76 टर्म निकालना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए S76 हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमें पता है Sn इक्वल टू कितना, अब n की जगह यहाँ पर क्या है 76 है। Sn इक्वल टू कितना था n/2, n कितना है 76 है, तो n की जगह हम 76 लिखेंगे, 76/2 इंटू 2a। अब ये भी कर सकते हो आप, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो तो उसका सम निकालने के लिए एक और हमारे पास फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an करके भी हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करके भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सम ऑफ 76 टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 76/2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास -5 प्लस लास्ट टर्म कितना है हमारे पास -230। अब इसको सॉल्व कीजिए, 76 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 2 8 16। अब ये हो जाएगा -5 प्लस -230। तो ये क्या हो गया बच्चों 38 इंटू -235 आया। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ साइन क्या आएगा प्लस माइनस आएगा। अब 38 इंटू 235 कितना आता है वो हम यहाँ साइड पे निकालेंगे। 235 इंटू 38, 8 5 40, 0 4, 8 3 24, 28, 8 2, 8 2 16, 18, 3 5 15, 1 3 3 9, 10, 1 3 2 6 7। तो ये कितना है बच्चों 0, 8 + 5 13, 8 + 1 9, 7 + 1 8। तो हमारे पास कितना आया आंसर 8930। तो सम ऑफ 76 टर्म्स हमारे पास कितना आया -8930 आया बच्चों। तो बच्चों ये थर्ड पार्ट का आंसर कितना आया -8930। इन टर्म्स का सम हमने निकाल दिया। उसी तरह आप फर्स्ट और सेकंड को कीजिए, उसके लिए मैं थोड़ा आपको हिंट दूंगा, ठीक है। उसी तरह करना, an से शुरू कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट में क्या आएगा an इक्वल टू आप लीजिए 84 लीजिए, क्योंकि लास्ट टर्म 84 है, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करके a की जगह आपने 7 को लेना है, उसके बाद n, पहले n फाइंड करना है, जिस तरह हमने ये किया उसी तरह इसको भी करना है। अब सेकंड में भी आपने an की जगह क्या लेना है, an की जगह आपने लेना है 10 लेना है बच्चों, क्योंकि n क्या होता है लास्ट टर्म होता है। तो सेकंड को शुरू जब आप करते हो तो उसी तरह लेट an इक्वल टू 10 से आपने शुरू करना है, ठीक है बच्चों। उसी तरह आप n निकाल लीजिए। n निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इन फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, वो हमें पता चल जाएगा। तो उसके बाद वो सम निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों बाकी अभी मैंने आपको हिंट भी दिया फर्स्ट और सेकंड किस तरह करना है। तो आपको ये जो थर्ड मैंने किया था उसको अच्छी तरह से देख के उसी
मेथड को आप फॉलो करते हुए फर्स्ट और सेकंड निकाल सकते हो। तो आप ये घर पर बैठ के खुद कीजिए बच्चों, ठीक है। सो फिर हम कल मिलेंगे, जुले।